ये मेरी अपनी नहीं बल्कि ये मैं जो विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक कविता जरूर आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आगे पढ़ लीजिएगा। उस कविता को मैंने कोट किया होगा क्योंकि आपने भाव से समझ गए उस कविता को। उस कविता को मैं अगेन वही, ऐसे तो मूल कविता तो बंगाली में फिर इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, उसका हिंदी में बोलता हूँ और वो आप सबके लिए रेलिवेंट है। वो कविता है, डूबते हुए सूरज ने दुनिया से पूछा, कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। डूबते हुए सूरज ने दुनिया से पूछा, कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। सारी दुनिया शांत अवस्था में रहेगी। सूरज जब उगता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, सूरज जब डूबता है तो पूरी दुनिया जो है अंधेरे में डूब जाती है। तो सूरज पूछ रहा है कि पूरी दुनिया से पूछा, कौन करेगा मेरा काम मेरे डूबने के बाद। तब सारी दुनिया शांत अवस्था में रहेगी। तो एक छोटे से मिट्टी के टिमटिमाते हुए दिया ने हाथ जोड़कर बोला, मैं करूंगा मेरे आका जो मुझसे संभव। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कि एक छोटी सी मिट्टी के दिया ने हाथ जोड़ के कहा, छोटा सा मिट्टी का दिया अपनी परिधि में तो वही सूरज है। अगर आप सोचिए, चाहे उसकी परिधि 1 मीटर की हो चाहे 2 मीटर की हो, आप एक छोटे से मिट्टी का दिया को जला देंगे और जब तक वो जलेगा तो जैसे सूरज जब उग जाता है तो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, तो मिट्टी का दिया भी अपने आस पास के पूरे इलाकों को रोशन कर देगा, अंधेरे से बुझा देगा। तो ऐसे ही कहने का भाव यह है कि अगर हम सभी अगर अपने तरफ से कोशिश करें, एक सूरज हम सब में। अगर आप सोचे, एक गांधी हम सब में, एक मोदी हम सब में, एक योगी हम सब में। हम गांधी को नहीं बन सकते, लेकिन हम अपनी गांधी को अगर जगा देंगे तो हम गांधी जैसे बहुत कुछ बन सकते। ये ताकत हमारी है जो इस कविता का भाव है। तो मैं आकाश जी आपसे कहूंगा कि अगर आगे आप इसे कोट करें तो मुझे नहीं, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि रात बने विश्व कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनकी कविता का एक छोटा सा मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा सराहना जी आपने कि यहाँ से हमारे लोग जो ट्रेंड है वो बाहर चले जाते हैं और हमको बाहर से लोगों को बुलाना, लेकिन अब इसमें स्थिति में परिवर्तन होता है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक तो उत्तर प्रदेश में आईआईटी, आप जानते हैं कि आईआईटी कानपुर है, दूसरी हमारी आईआईटी जो आईआईटी है, दो आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी हमारे पास है, हमारे पास एनआईटी भी है और एनआईटी हमारी जो उनको एनआईआरएफ रैंकिंग यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी आ गई है, हमारे पास एनआईटी है, मोतीलाल नेहरू वहां पे है। एग्रीकल्चर के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और अभी जो नई यूनिवर्सिटीज आई है, नई यूनिवर्सिटी में स्किलिंग के ऊपर बहुत फोकस दिया गया। जो हमारी न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, उसमें स्किलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया। अभी हाल में उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, शायद आपको वाकिफ होंगे। अभी टाटा के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। हमारे पास 300 के आसपास टोटल आईटीआई है, इसमें से 150 आईटीआई टाटा जो है 5,00,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसको इंडस्ट्री रेडी जो हमारे लोग हैं उसको एक तो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, ये उसमें एक मॉडर्न इक्विपमेंट लगा करके उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज करेंगे, जिससे कि ये काम उन्होंने पीछे कर्नाटक में किया था और दूसरा राज्य उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया है और एमओयू हमारा ऑलरेडी साइन हो चुका है। 15% खर्चा हम करेंगे, जिसमें हमें बेसिकली उसको कुछ अगर बिल्डिंग वगैरह बनाना वो सब बनाएंगे और बाकी सारा इक्विपमेंट का, उसका ट्रेनिंग का, उसके जो सब सारा टाटा करेंगे। उनके साथ एक लॉन्ग टर्म एमओयू भी साइन किया गया और
प्रोसेस स्टार्ट हो गया और इसको बहुत जल्दी ये हमारा रोल आउट होना चालू है। बाकी हमारे बचे हुए जो 150 है उनके लिए भी वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन विद अदर बिग ग्रुप, जिससे वो उसको अडॉप्ट करें और हमारे आईटीआई को, जो कि एज ओल्ड आईटीआई यूज्ड टू बी, वो देखिए ऐसा कि 100 फ्लोर पे काम करने वाला आदमी को आईटीआई मिल जाता है। जहां तक इंजीनियर्स का सवाल है, वो काफी सारी चीजें सिखलाई होती है, जो आईआईटी में एजुकेशन मिलता है, एनआईटी में एजुकेशन मिलता है, आपको प्राइवेट इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में वहां पे एजुकेशन मिलता है, वो भी आपके काम है। लेकिन 100 फ्लोर पे आपको उतने स्किल नहीं थे, वो काफी ज्यादा इसमें उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। और जब ये इंडस्ट्री आएगी, ये हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स है, इंडस्ट्रियल पार्क्स में स्किलिंग का अलग से सेंटर बनाए जाने का प्रोविजन है, अलग से इसके लिए प्रोविजन है। जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे वहां पर लोग इन्वेस्ट करेंगे, एंड मेनी हैव शोन दिस इंटरेस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। बाहर की कई सारी यूनिवर्सिटीज पर जो आपने पढ़ा होगा, they have signed intent to set up a system wherein they will skill people so that they are fit for maybe the electronics industry, maybe for the particular type of the jobs, वो भी इसको बने। तो ये हमारा एक नया परिवर्तन होगा, और मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा पहले हुआ नहीं। पहले बार जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुई 2018 में, उसमें लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का इंटेंट साइन किया गया, और वो धीरे धीरे 18 से लेकर 22 के बीच में उसका मेजर पार्ट वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया। बट अभी हमारे कुछ एक उसके जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं, बाकी अलग अलग स्टेजेस में इसका भी डिटेल हमारे नोबेल इन्वेस्टर समिट के दौरान दिया गया है। तो जब ये माहौल बनेगा, जब यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, काम करना चालू होगा, तो डेफिनेटली यहाँ के लोग, हमारे लोगों में कमी नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को काफी उसमें ताकत की कमी नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश लोग, मैं दुनिया भर में, चूंकि भारत सरकार में मैं बहुत रहा हूँ, ऑलमोस्ट 17-18 साल में, 18 साल भारत सरकार में काम किया, विदेशों में मैं रहा हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश के लोग मुझे हर जगह मिले और अच्छे काम करते हुए मिले। तो हमारे टैलेंट की कमी नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं। अब अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, जब खुल रही है तो उसका निश्चित तौर पर वो अपॉर्चुनिटीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करें। जिन लोगों ने इंटेंट साइन किया है, उनके सारे डिटेल्स हमारे पास ऑनलाइन उपलब्ध है, और हमारे हर एक डिपार्टमेंट में जो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट बना दी गई है, टू कन्वर्ट इंटेंट इनटू एक्शन। इसके लिए हर डिपार्टमेंट में और हर डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है, और दे आर फॉलोइंग विद कैसे उदाहरण आपको लेते हैं। लेट्स से रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में मुझे अभी इसमें याद नहीं है, मान लीजिए 1200 करोड़ के इंटेंट साइन हुए, तो 1200 करोड़ के किस चीज के इंटेंट साइन, किसने साइन किया, वो क्या चाहते हैं, कैसे, तो वो दैट यूनिट which has been constituted in Raebareli, they are going to follow with them कि भाई आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है तो आप कहाँ पे करेंगे, आपको किसी स्पेसिफिक अप्रूवल की जरूरत है, तो वो सारा उनके साथ वो फॉलो करें। ऐसे ही हमारा जो लेटेस्ट है, उनमें से कोई एक पोल्ट्री, मैं बात किया कि पोल्ट्री फीड के बारे में, क्योंकि पोल्ट्री यूनिट बहुत आए, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बदल, द पोल्ट्री आएगा तो पोल्ट्री फीड भी है, पोल्ट्री फीड की इंडस्ट्री। अब पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री के लिए उसको क्या चाहिए, कैसे करें, तो वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इज लाइक एक क्रॉस, एक मैट्रिक्स में एक तो डिस्ट्रिक्ट से भी टाई हो रहा है और दूसरा यहाँ से भी टाई हो रहा है। और जो हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट, उनके लिए हमारा जो आपका उद्यमी मित्र है जो सीएम फलो, वो उसको फॉलो करता है। तो देयर इज गोइंग टू बी मल्टीपल वेज इन विच इनको कॉन्टेक्ट करके, क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटेंट इनटू एक्शन, and the state is fully geared for. Thank you. बहुत धन्यवाद। अभी मैं मालूम है पिछले महीने मीटिंग हुई, और जितने हमारे जितनी पॉलिसीज हमारी जारी की गई है, वो सारे 100% उनके जीओस, जो उसका सांसादेश कहते हैं, ये 31 मार्च के पहले जारी हो गए। ये मैंने सबको टारगेट दे दिया, बहुत सारे होने चालू हो गए। अभी पीछे मैंने रिव्यू किया, काफी हो भी चुके थे,
लेकिन जो बचे हुए थे, अब मैं ये नहीं होगा कि किसी को इंतजार करना पड़े, सारे हो जाएंगे। और आज भी हमारी कैबिनेट में, आपको पता होगा, अगर आप लोग अगर न्यूज वगैरह देखते होंगे, आज भी हमारी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने खेल पॉलिसी आज अप्रूव किया। खेल पॉलिसी में बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटीज लोगों को कि कैसे मैंने खेल के माध्यम से क्या क्या कर सकते, अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें वी गेट द जियो दिस, इससे उसमें कोई बहुत ज्यादा विलंब नहीं हो रही है। थैंक यू। इनफैक्ट में इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी इस पर हमने डिस्कशन करके कुछ चीजें बनाई है कि किस प्रकार से इसका डाटाबेस में कैसे इसका डाटाबेस तैयार किया जाए। अभी पीछे जो मैं 2-3 बैठक के चर्चा किया था, आपके कोई स्पेसिफिक सुझाव हो तो मैं कहूँगा कि आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस होगा, मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको बुला करके आपके साथ हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। दिस इज वेरी गुड सजेशन, आपका बहुत बढ़िया सुझाव, और इसको करने से वो भी उनको भी ताकत मिलेगी, प्रदेश को भी ताकत मिलेगी। ठीक, आप मुझे ईमेल करें। थैंक यू। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वैसा मैं कहूँगा कि आप इसके बाद अनिल सागर जी को अपना डिटेल आप दे दीजिए, अनिल सागर जी को डिटेल दीजिए, ही विल लुक इनटू इट। लेकिन अदरवाइज एक आपने एमएसएमई के बारे में सॉलिड करने जो एक नया कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है, इसमें योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अभी आप डिटेल आप ले लीजिएगा तो एक तो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है कि प्राइवेट लोग भी डेवलप कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क आपका जो है डेवलप तो कर ही रहा, हमारा जो साइड सीधा भी कर रहा है। आज ही आपने देखा होगा कि 2-3 हमारे पुरानी जो इंडस्ट्रीज बंद थी, एक मऊनाथ भंजन में, एक रायबरेली में और बाराबंकी में, आज कैबिनेट में आज देखा होगा कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, तो इसको अब हम उसकी जो लाइबिलिटीज को खत्म करेंगे, वहां पे बाराबंकी को यूपी सीधा डेवलप करेगा और बाकी लोगों को एमएसएमई उसको डेवलप करेगा, जो हमारे मऊ को बाराबंकी, तो ऐसे बहुत सारी ओपनिंग अप की काम चल रहा है। लेकिन आपकी कोई जो स्पेसिफिक इशू होगा वो इशू को आपने बात कर लीजिएगा, ये भी नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, भाई वो है लेट मी टेल यू, हम हर जगह कोशिश करेंगे, किसी में 5 साल लगेगा, किसी में 3 साल लगेगा, किसी में 6 साल लगेगा, बट होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा ना इट्स एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। अब इसका एक्सपेंशन कब तक चलेगा, इट विल डिपेंड अपॉन हाउ मच वी ऑल ज्वाइन टुगेदर, हम सब मिलकर कितना उसमें जो देते हैं, लेकिन ये एक्सपेंशन मोड में आते हैं। आईटी के बारे में, हमारे आईटी के नए पार्क अभी बन रहे हैं, अभी आपने हाल में सुना होगा कि आगरा में आईटी पार्क बन रहा है, आईटी का पार्क हमारा जो बरेली में बन रहा है, आईटी का पार्क हमारा नोएडा में, आईटी के बहुत सारी, इनफैक्ट मेरी मुलाकात हुई जब मैं पीछे ये जो हमारे 16 देशों में गए थे, मैं भी गया था कनाडा, यूएस, जो हमारा ग्रुप था उसमें कनाडा, यूएस, हमारे सतीश महाराज जी हमारे ग्रुप के लीडर थे, उनके साथ, और पर्सनल मंत्री जी हमारे थे, उनके साथ हम लोग गए थे। वहां पे मेरी मुलाकात हुई लॉस एंजलिस में आईआईटी से, बिकॉज मैं खुद आईआईटी का ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे आईआईटी से साथ जहाँ भी जाता हूँ शायद मेरी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि वो ग्रुप का एक ऐसे में मीटिंग रखा था, वहाँ मुलाकात हुई। कईयों ने मुझे बताया कि वो पहले कभी नोएडा में खोला था, छोड़ हटा करके उसको वो कहीं और ले गए, फिर वापस नोएडा में आईटी की कंपनी को दोबारा खोल दिया और उसको काफी आगे बढ़ाया। Now things are in the reverse mode. They will catch, it's just a matter of some time. उसमें हम आईटी में भी नंबर 1